बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है उसका टॉपिक चल रहा है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो उसके दूसरे लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हमने पढ़ना है वर्किंग ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। वर्किंग के लिए हमें पता होना चाहिए मैस स्पेक्ट्रोमीटर के 5 फंक्शनल पार्ट्स हैं हमने पढ़े। सबसे पहला था वेपोराइजेशन चैम्बर, दूसरा था आयोनाइजेशन चैम्बर, फिर आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर है मैग्नेटिक फील्ड और लास्ट पे आ जाता है आयन कलेक्टर। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास वेपोराइजेशन चैम्बर। तो जो वेपोराइजेशन चैम्बर होता है उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो भी हमारे पास सब्सटेंस गिवन होगी सॉलिड फॉर्म में होगी तो उसको हम सबसे पहले वेपोराइज करवाएंगे, यानी कि सॉलिड फॉर्म से उसको गैसियस फेज में या वेपर्स फेज में ट्रांसफर किया जाएगा। इस पर्पस के लिए वो प्रेशर की बात करता है कि प्रेशर को बहुत इस पोर्शन में लो रखा जाता है। 10 की पावर -6 से लेके 10 की पावर -7 के दरमियान में टॉर में ये लिया जाता है, प्रेशर एडजस्ट किया जाता है जिससे वेपोराइज करना आसान हो जाता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड पोर्शन जो होता है आयोनाइजेशन चैम्बर, जिसमें हमने आयोनाइजेशन करना होता है, यानी कि जो वेपर्स ट्रांसफर हुए हैं यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें तो वेपर्स ट्रांसफर हो रहे हैं आयोनाइजेशन चैम्बर में या नेगेटिव ग्रिड जिसको कहते हैं। वहां पे फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट बनाया जाता है, ऊपर एडजस्ट किया जाता है, वहां से उसको हीट किया जाता है इलेक्ट्रिकली, जिससे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके पास एनर्जी बहुत हाई होती है वो आके फॉल करते हैं इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर से फॉल करते हैं, जिससे इन मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं और इन मॉलिक्यूल्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिनको हम नेक्स्ट चैम्बर में भेजते हैं। लेकिन इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकल रहे होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को नीचे जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो कैप्चर कर लेती है। अब हमारे पास आ जाते हैं पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को हमने एक्सेलरेट करना है। एक्सेलरेट मतलब उनको स्पीड अप करना है। इस पर्पस के लिए हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड चैम्बर जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम कहते हैं, जाली एक होती है, एक मैश होती है, उसके थ्रू उनको स्पीड अप किया जाता है। कैसे? हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? उसकी रेंज है 500 से लेके 2000 वोल्ट्स के दरमियान। तो यहाँ पे जब उस इलेक्ट्रिकली उसको जाली को हम लोग मैश को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उससे उस प्लेट के ऊपर, जिससे वो पॉजिटिव आयंस उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उसमें चूंकि सुराख होते हैं तो वो स्पीड अप हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे 2 काम होते हैं, ये एनालाइजर जिसके 2 काम होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का पहला काम होता है आगे जाने वाले पॉजिटिव आयंस को सर्कुलर पाथ पे मूव करवाना। जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं देन हमारे पास क्या आ जाता है, एनालाइजर एक्ट करता है। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका काम होता है एनालिसिस करना उन पॉजिटिव आयंस को। चूंकि वो जो पॉजिटिव आयंस हैं वो सब एक तरह के नहीं है, मैस के लिहाज से, मैस टू चार्ज रेशो के लिहाज से वो डिफरेंट है। सपोज हम नियोन की बात करते हैं तो नियोन 20, नियोन 21 और नियोन 22 ये सब के सब जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो एनालाइजर इनको सेपरेट करवाता है और ये जाके गिरते हैं आयन कलेक्टर के ऊपर। आयन कलेक्टर यहाँ पे उन पॉजिटिव आयंस को कलेक्ट करता है, डिटेक्ट करता है उनके मैस को। आयन कलेक्टर के 3 नाम है। आयन कलेक्टर चूंकि उसने आयंस को कलेक्ट करना होता है, इसको डिटेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये मैस को डिटेक्ट करता है आइसोटोप्स का। तीसरा इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर इसलिए क्योंकि ये करंट जनरेट करता है। क्यों करता है? उससे हमें रिलेटिव अबंडेंस मिलती है। तो डिटेक्शन के थ्रू मैस का पता चलता है और इलेक्ट्रोमीटर जो होता है वो करंट डिवेल्प करता है जिससे हमें रिलेटिव अबंडेंस मिलती है मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ में जाके। जी, तो यहाँ पे अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हम इसको कंपेयर करते हैं कार्बन 12 वाले के साथ जो आइसोटोप्स होते हैं। तो उनको गुजारा यहाँ से जब उस इंस्ट्रूमेंट की तस्दीक करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, पड़ताल के लिए गुजारा तो कार्बन 12 के लिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो वैलिड रहा। तो यूं जो है हमारे पास
इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर की जो इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज होगी या बढ़ गई, इसको हमने वैलिड कहा। और अगर मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ की बात की जाए तो वहाँ पे कंप्यूटर में सारी एडजस्टमेंट होती है, कंप्यूटर के अंदर वहाँ पे मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में मैस स्पेक्ट्रोग्राफ हमें मिलता है, जिसमें एक्स एक्सिस पे हम मैस नंबर या एटॉमिक मैस जिसको कहते हैं वो लिया जाता है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या लिया जाता है जी, रिलेटिव अबंडेंस। तो आइसोटोप्स जितने ज़्यादा आके गिरेंगे उतनी ही उसके रेलेवेंट मैस के आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिस तरह से नियोन की बात की जाए 20 वाला 90.92% है, 21 वाला 0.26 है जी। तो आइसोटोप्स की आइसोलेशन के लिए एक तो हमने ये पढ़ लिया, इसके अलावा 6 मेथड्स और हैं। वो कौन कौन से हैं, जिनमें हमारे पास नंबर 1 पे थर्मल डिफ्यूजन है, गैसियस डिफ्यूजन है, डिस्टिलेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्यूजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, सॉरी। नंबर 5 पे डिस्टिलेशन प्रोसेस आ जाता है। नंबर 6 पे हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस है, लेज़र सेपरेशन है। तो ये वो मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो आइसोटोप्स को आइसोलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए।